हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र के सारथी संजय संजय एक महान ऋषि भी थे। उन्होंने संजय महाराज धृतराष्ट्र से करुणा भरी बात कहते हैं, महाराज अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरक की प्राप्ति होगी आदि बहुत बहुत बात युक्ति और प्रमाणों से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडवी धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से, हे कुरुवंशी अर्जुन, हे कुरुवंशियों अर्जुन, इनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत हो गया। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही सबसे बड़ी नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो रहे हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देख रहा है और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विशत अवस्था होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।